नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अविरल धारा। और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग नदी डेल्टा या रिवराइन डेल्टा और उनके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो डेल्टा एक्चुअली क्या है कि एक ट्रायंगुलर शेप का लैंडफॉर्म है जो कि बनता है रिवर के माउथ्स पे। तो याद रखिएगा, एक त्रिभुजाकार स्थलाकृति है जो कहाँ बनती है, नदियों के मुहाने पे बनती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये जब बनती है तो इसमें बहुत सारी रिवर स्ट्रीम्स डेवलप हो जाती हैं, छोटी छोटी जलधाराएं विकसित हो जाती हैं और वही सब मिल करके डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो अब मैं आपको इसको डेफिनेशन और उन सारी चीजों के माध्यम से समझाता हूं कॉन्सेप्चुअली। तो यह कैसा है, ट्रायंगुलर शेप्ड लैंडफॉर्म है, त्रिभुजाकार स्थलाकृति है। कहां पर बनती है? एट द एंड ऑफ द रिवर्स वेयर दीज रिवर्स एम्प्टी देयर वाटर एंड सेडिमेंट्स इनटू अनदर बॉडी ऑफ वाटर। मतलब जहां पर नदियां चल करके आती हैं, आने के बाद अपना पानी छोड़ती हैं किसी दूसरी वाटर बॉडी में, या वो वाटर बॉडी कोई ओशन हो सकती है, कोई लेक हो सकती है, या कोई और वाटर बॉडी हो सकती है। तो जहां पर नदियां अपने द्वारा लाए गए अवसाद और पानी को, सेडिमेंट और वाटर को दूसरी वाटर बॉडी में डिपॉजिट कर देती हैं, वहीं पर माउथ्स पर सेडिमेंट डिपॉजिट हो करके डेल्टा का फॉर्मेशन करते हैं। होता यह है कि जब नदियां अपने साथ सेडिमेंट या बहुत सारी मात्रा में जो अवसाद होते हैं उनको लेकर के आती हैं, आते आते माउथ्स के आसपास नदियों की गति धीमी हो जाती है और पानी को किसी दूसरी वाटर बॉडी या ओशन में फेंकने से पहले ये सेडिमेंट को अपने माउथ्स पर छोड़ देती हैं और वही सेडिमेंट ट्रायंगुलर शेप में डिपॉजिट हो जाता है इनके माउथ्स पे और डेल्टा का फॉर्मेशन करता है। तो इसमें रिवराइन वाटर और सेडिमेंट दो चीज का बहुत बड़ा रोल होता है डेल्टा के फॉर्मेशन में। आपको ये स्ट्रक्चर देख करके समझ में आ गया होगा। यहाँ पर इसी के बगल एक पिक्चर बना हुआ है जहां पर नाइल रिवर का डेल्टा दिखाया गया है, नील नदी का डेल्टा। नील नदी इजिप्ट से बह करके आ रही है कायरो शहर के आसपास होते हुए। यह आप देख सकते हैं कई सारी चैनल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, जिनको डिस्ट्रीब्यूटरीज कहा जाता है या वितरिकाएं कहा जाता है। तो बहुत सारी वितरिकाओं में विभाजित होकर के ये पानी के साथ साथ सेडिमेंट को भूमध्य सागर की तरफ फेंक रही है और इस तरीके से एक त्रिभुजाकार आकृति का निर्माण कर रही है, जिसको क्या बोला जाता है? डेल्टा। मैं आपको बता चुका हूं। तो याद रखिएगा, रिवर डेल्टा जो है वो इस तरीके से बनता है। अब ये जो नाइल नदी का डेल्टा है, ये सबसे पहले स्टडी किया गया डेल्टा है, जिसको एक ट्रेवलर, जोग्राफर, फिलोसोफर, आप उनको जो कह लीजिए, हेरोडोटस थे, उन्होंने डिस्कवर किया था, उन्होंने इसके बारे में बताया था। और वहीं से नाइल डेल्टा के स्टडी के बाद से डेल्टा टर्म जो है वो कॉमनली यूज में आने लगा। तो अब ये जो डेल्टा होता है ये एक ऐसा रीजन होता है, एक वेटलैंड रीजन होता है, आर्द्रभूमि का क्षेत्र होता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो डेल्टा का सेडिमेंट वाला रीजन होता है, यहाँ पर पानी भरा रहता है, पानी चढ़ता उतरता रहता है। तो जब नदी का पानी ज्यादा आ गया कभी, तो सारे ये जो सेडिमेंट वाले रीजन होते हैं ये डूब जाते हैं पानी में, या कोस्टल वेव आ गई खूब तेजी से तो पानी में ये डूब सकते हैं। और फिर जैसे ही पानी नीचे जाता है या पानी की मात्रा नदी में कम हो जाती है, फिर से ये ऊपर आने लगते हैं। तो ये वेटलैंड रीजन होते हैं, आर्द्रभूमि क्षेत्र होते हैं। आर्द्रभूमि क्षेत्र और रामसर साइट्स, इन चीजों के बारे में आप पढ़िएगा, मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा इस पे। तो इस तरह से यहाँ की बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है। जाहिर सी बात है, जहाँ पानी ज्यादा रहेगा वहाँ की जैव विविधता हमेशा ज्यादा रहती है। तो हाई बायोडाइवर्सिटी रीजन है। और ये कैसे होते हैं? ये दीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय मैनी डिस्ट्रीब्यूटरीज, बहुत सारी वितरिकाओं का विकास होता है जहां पर डेल्टा का डेवलपमेंट होता है। एक्चुअली नदी अपने माउथ्स पर आते आते बहुत ही शैलो हो जाती है, क्योंकि जो भी सेडिमेंट निकल करके धीरे 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 आते हैं, वो आते आते नदी की तली में जो बेस होती है रिवर की या रिवर वैली में डिपॉजिट होते रहते हैं, तो पानी बहुत ऊंचाई से बहने लगता है, तो शैलो हो जाती है रिवर। तो शैलो हो जाने के कारण बहुत सारी रिवर स्ट्रीम्स डेवलप होती हैं, जिनको डिस्ट्रीब्यूटरीज कहा जाता है। तो ये कॉन्सेप्चुअल चीजें थी जो डेल्टा से रिलेटेड थी। अब आइए मैं आपको डेल्टा के टाइप्स के बारे में बताता हूं। वैसे तो डेल्टा कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से कई सारी बुकों में आप चार प्रकार के डेल्टा लिखा हुआ पाएंगे: अर्कुएट डेल्टा, बर्ड फूड डेल्टा, एस्चुराइन डेल्टा और ट्रंकेटेड डेल्टा। जिसको हिंदी में मैं कहूँ तो चापाकार डेल्टा,
बर्ड फूड का मतलब पक्षीपाद डेल्टा, एस्चुराइन का मतलब ज्वार नदमुखीय डेल्टा, और ट्रंकेटेड को हिंदी में बोलते हैं रुंडित डेल्टा। तो ये 4 प्रकार के मुख्य डेल्टा हैं। इसके साथ साथ और भी कई सारे डेल्टा बनते हैं, जैसे अबेंडन डेल्टा। इन सबको मैं आपको साथ में आगे बताऊंगा, याद रखिएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता भी है और गया भी है पहले से ही। ओके, तो यहाँ नीचे एक लाइन लिखी हुई है कि रिवर डेल्टा बनाती हैं कहाँ पर, अपने माउथ्स पे, जहां पर वो ब्रेडेड चैनल का निर्माण करती हैं। ब्रेडेड चैनल का मतलब गुम्फित टाइप की, ऐसे ये जलधाराओं का, कई सारी जलधाराओं का निर्माण करती हैं और लास्ट में अपना पानी डालती हैं। तो जो मैनी रिवर स्ट्रीम्स डेवलप होती हैं और फैल जाता है क्षेत्र, उसी को बोला जाता है कि ये ब्रेडेड चैनल का फॉर्मेशन करती हैं। तो आइए अब इनको डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम लोग अर्कुएट या चापाकार डेल्टा का। क्या होते हैं चापाकार डेल्टा? चापाकार डेल्टा का मतलब यही है कि जब नदियां बह करके आती हैं अपने साथ सेडिमेंट को लेकर के, और सेडिमेंट को डिपॉजिट करती हैं जहां पर रिवर, ओशन या लेक को ज्वाइन करती है, और डिपॉजिट करने के बाद बहुत सारी स्ट्रीम्स को ओरिजिनेट करते हुए डेल्टा एक आर्क टाइप का शेप आगे से बना लेता है। तो इस तरह का डेल्टा आर्कुएट डेल्टा हो जाता है। आर्क का मतलब जैसे एक चाप टाइप का यहाँ से बना लेता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जब एक चाप टाइप का या कर्व टाइप का या बो टाइप का डेल्टा बनता है तो वो आर्कुएट डेल्टा होता है। इसकी मार्जिन जो होती है वो कैसी होती है? कॉन्वेक्स होती है। किस तरफ से? जहां जिस तरफ ये बॉडी ऑफ वाटर होती है, जहां पर पानी भरा रहता है, मतलब ओशन की तरफ से इसकी जो बॉडी होती है ये धनुष के आकार की या कॉन्वेक्स शेप की या कर्व शेप की या आर्क शेप की ऐसे होती है। इसको फैन शेप्ड डेल्टा भी कहा जाता है। ये रिवर जो है वो जहां पर बनती है वहां सेडिमेंट जो होते हैं कोर्स सेडिमेंट होते हैं, मतलब बड़े बड़े कड़ाप के हो सकते हैं, जैसे ग्रेवल हो गया, सैंड हो गया, सिल्ट हो गया, ये सारी चीजें होती हैं। इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जैसे गंगा डेल्टा हो गया, नाइल रिवर का डेल्टा हो गया, इंडस डेल्टा हो गया, राइन डेल्टा हो गया, नाइजर रिवर के द्वारा बनाया गया डेल्टा हो गया, हुआंगहो के द्वारा बनाया गया डेल्टा हो गया। हालांकि हुआंगहो का डेल्टा अभी अबेंडन डेल्टा की कैटेगरी में भी आने लगा है, आगे मैं आपको बताऊंगा। फिर डेन्यूब हो गया, मिकांग रिवर हो गई, पो रिवर हो गई। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि पो रिवर कहाँ पर बहती है। वैसे इन सारी रिवर्स को याद कर लीजिएगा कि कहाँ पर बहती हैं। तो ये जो इमेजेस हैं, एक तो नाइल डेल्टा की है, पहले ही मैं बता चुका हूँ। दूसरा, नाइल डेल्टा को नील नदी कहा जाता है, याद रखिएगा हिंदी में। दूसरा, इन गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा। देख सकते हैं बे ऑफ बंगाल में यहाँ पर जा करके गंगा ब्रह्मपुत्रा की कंबाइंड रिवर्स स्ट्रीम्स अपना पानी डालती हैं। बहुत सारी स्ट्रीम्स का डेवलपमेंट यहाँ पर हुआ है और एक कर्व टाइप का शेप लेकर के डेल्टा बना हुआ है, तो ये अर्कुएट डेल्टा है। तो ये फर्स्ट टाइप ऑफ डेल्टा था। दूसरा जो डेल्टा का प्रकार है वह है बर्ड फूड डेल्टा। जैसे कि आप देख सकते हैं, बर्ड फूड डेल्टा का मतलब ही है कि डेल्टा जिसका अपीयरेंस पक्षी के पैर, एक बर्ड के फूट जैसे हो, पक्षी के पैर के जैसा हो, वह बर्ड फूड डेल्टा होता है। यहाँ पर अलग अलग प्रकार की पक्षियों के पैर बने हुए हैं, तो कुल मिलाकर के डेल्टा का शेप भी लगभग इसी तरीके का होता है। नीचे आप देख सकते हैं एक डेल्टा मैंने बनाया भी हुआ है इधर साइड में, यहाँ पर मैंने नहीं बनाया है, मतलब एक इमेज ड्रॉ की हुई है, इंटरनेट से मैंने इसको डाउनलोड किया था। तो यहाँ पर ये जो इमेज है ये लगभग आप देख सकते हैं जो बर्ड के फुट होते हैं उसी तरीके से है। तो इस तरीके से जब फॉर्मेशन होगा डेल्टा का तो उनको बर्ड फूड डेल्टा कहा जाता है। ओके, तो बर्ड फूड का मतलब है डेल्टा दैट अपीयर्स लाइक ए बर्ड्स फूट क्लॉ इज बर्ड फूड डेल्टा। जो पक्षियों के पैर और नाखून इस तरीके से, मतलब पूरे पैर की तरह दिखता है, वही बर्ड फूड डेल्टा है। अब इस तरह का डेल्टा कब बनता है कि जब रिवर जो रिवर की मतलब वाटर की वेलोसिटी होती है वो ओशनिक वेव से ज्यादा तेज होती है। मतलब जिधर पानी रिवर डाल रही है यहाँ पर ओशनिक वेव जो हैं
जिस भी ओशन में पानी डाल रही है या लेक में डाल रही है, इसकी वेलोसिटी कम है और नदी के पानी की वेलोसिटी ज्यादा है, तो बहुत तेजी से रिवर, बहुत ज्यादा स्ट्रीम्स का डेवलपमेंट इसमें नहीं होगा, 2-4 स्ट्रीम का डेवलपमेंट होगा, लेकिन बहुत तेजी से पानी ऐसे अंदर डालेगी और एक बर्ड फूट शेप का स्ट्रक्चर जो है रिवर बना लेगी। तो इस तरह से रिवर बहुत ही फाइनर मटेरियल को अंदर ले जा करके डालती हैं बहुत तेजी से, और इसका फॉर्मेशन होता है। ओके, तो अब ये इसमें वही मैंने बताया, हाई वेलोसिटी होती है पानी की, किससे? जो आपके ओशनिक वाटर होता है उससे ज्यादा होती है। इसका एग्जाम्पल जो है वो है मिसिसिपी रिवर डेल्टा ऑफ द यूएसए। ज्यादातर ऐसे डेल्टा लेक वगैरह में जब रिवर अपना पानी डालती हैं तब बनते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेक में ही बनते हैं, पर ओशंस में क्या होता है कि ओशनिक जो करेंट्स होती हैं उनकी वेलोसिटी काफी ज्यादा होती है, तो रिवर के वाटर से ज्यादा वेलोसिटी ही होती है उनकी, तो रिवर का पानी ज्यादा तेजी से नहीं मूव करता है। तो नॉर्मली लेक वगैरह में जब रिवर ज्वाइन करती हैं या किसी सी में जैसे ब्लैक सी वगैरह में, तब इस तरह के डेल्टा बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये था बर्ड फूट डेल्टा। अब जो थर्ड टाइप है डेल्टा का वह है एस्चुराइन डेल्टा या सिंपली एस्चुरीज। हिंदी में मैं कहूँ तो ज्वारनद मुख। ज्वारनद मुख जो होते हैं वो एक्चुअली बहुत ही लंबे टाइप के, मतलब जैसे झाड़ू नहीं होती है लंबी सी, उस टाइप के मोव शेप डेल्टा होते हैं जो कि पानी के बहुत अंदर बनते हैं। जैसे मैं आपको सिंपल सा बताऊं, इंडिया की जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं जैसे नर्मदा, ताप्ती वगैरह, ये सारी एस्चुरीज बनाती हैं। और ये बनाती कैसे हैं एस्चुरीज? ये इंडिया का लैंड मास है, यहाँ पर वेस्टर्न घाट, पेनिनसुलर इंडिया की बात हो रही है, यहाँ पर वेस्टर्न घाट माउंटेन्स हैं, इनसे रिवर निकलती हैं, पहाड़ों से निकल करके बहुत तेजी से ओशंस में जाती हैं और खूब तेजी से ओशंस को पेनिट्रेट करके क्या करती हैं, जब पेनिट्रेट करती हैं तो अंडर वाटर वैलीज या अंडर वाटर कैनियन का फॉर्मेशन करती हैं। और फॉर्मेशन करने के साथ साथ सेडिमेंट जो भी आते हैं, कम सेडिमेंट्स आते हैं, ज्यादा सेडिमेंट नहीं आते हैं क्योंकि रिवर बहुत कम डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं, ले जाकर के जो भी सेडिमेंट आता है उसको इसमें अंडर वाटर वैलीज में डालती हैं, जो नीचे वैलीज बनी हुई होती हैं, और उसमें डालने के बाद सेडिमेंट, ओशनिक करेंट्स क्या करती हैं, आकर के उन सेडिमेंट को हटाती रहती हैं लगातार। और नदियां, क्योंकि नदी की वेलोसिटी ज्यादा है तो नदी बार बार अपने सेडिमेंट को डालती है। तो इस तरीके से एक लंबा, आप देख रहे हैं ऐसे लंबे तरीके का मोव शेप्ड या झाड़ू के टाइप के टाइप का डेल्टा का निर्माण हो जाता है, जिसको हम लोग एस्चुराइन डेल्टा बोलते हैं। तो एस्चुराइन डेल्टा का मतलब यह है कि जब नदी में अंडर वाटर वैली बनती है, जो कि कैसी होती है, लॉन्ग होती है, लंबी होती है, नैरो होती है, और जब वैली है तो डीप होगी, तो जब लॉन्ग, नैरो, डीप डेल्टा बनते हैं तो उनको एस्चुरी कहा जाता है, जिसमें लगातार नदियां अपना सेडिमेंट डालती हैं जिनकी मात्रा कम होती है, और ओशनिक वेव्स कोशिश करती हैं उन सेडिमेंट्स को हटाने की। तो हमेशा एक टसल चलता रहता है, किसमें? रिवराइन सेडिमेंट में, नदियों के अवसादों में और समुद्री अवसादों में। तो इस तरह के डेल्टा को ज्वारनद मुखी डेल्टा कहा जाता है या एस्चुराइन डेल्टा कहा जाता है। एक क्वेश्चन यूपीएससी में आया हुआ था मेंस में कि भारत में पश्चिम की तरफ नदियां जो बहती हैं वो एस्चुरी क्यों बनाती हैं, और जो पूर्व की तरफ पेनिनसुलर रिवर्स बहती हैं वो डेल्टा क्यों बनाती हैं। इसको मैंने एक वीडियो बनाकर डिस्कस भी किया हुआ है, आप लोग डिटेल में देख लीजिएगा। तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो यह डेल्टा तब बनता है जब नदी का माउथ जो है सबमर्ज होता है रिवर के अंदर, और एक एस्चुरी में। एस्चुरी का मतलब वही है कि एक पार्शियली इनक्लोज्ड बॉडी ऑफ वाटर, बहुत लंबी इनक्लोज्ड बॉडी ऑफ वाटर होती है, और जहां पर ओशनिक वाटर रिवराइन वाटर से मिक्स होता है। तो नदी और जो नदी का पानी है और जो समुद्र का पानी है, दोनों आपस में मिक्स होते हैं, और अंडर वाटर वैली का फॉर्मेशन होता है, मैं पहले ही बता चुका हूं। और रिवर की स्मॉलर लेंथ होती है इसके केस में, कहां पर? लैंड पर, लेकिन ये पानी में बहुत हाई वेलोसिटी के साथ एंट्री करती हैं तो अंडर वाटर वैलीज का फॉर्मेशन करती हैं। तो लॉन्ग, नैरो, डीप
जो है वो वैलीज बनती हैं जिसके अंदर सेडिमेंट का डिपोजिशन होता है। तो इस तरह से लॉन्ग नैरो डीप मोव शेप डेल्टा बनता है। तो आप देख रहे हैं ना यहाँ पर एकदम लंबा सा डेल्टा ऐसे बनेगा, है ना। नॉर्मल डेल्टा आपका क्या बनता है, वो लंबा ना बन करके चौड़ा डेल्टा बनता है। तो कुल मिलाकर के लंबे डेल्टा ही आप देख सकते हैं, लॉन्ग एंड नैरो डेल्टा ही जो है वो एस्चुराइन डेल्टा है। इंडिया में वेस्ट की तरफ बहने वाली नदियां जो हैं ये बनाती हैं एस्चुराइन डेल्टा। तो नर्मदा और तापी जैसी नदियां ये एस्चुराइन डेल्टा बनाती हैं। अदर डेल्टा हैं जैसे मैकेंजी डेल्टा हो गया, विस्चुला रिवर का, एल्ब रिवर का, ओब रिवर का, सीन रिवर का, हडसन रिवर का, इन सारी रिवर्स के डेल्टा भी एस्चुराइन टाइप के डेल्टा हैं। तो इन पॉइंट्स को याद रखिएगा। इस पिक्चर के माध्यम से आप एस्चुरी और अन्य डेल्टा में डिफरेंस देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि एस्चुरी जो है वो कैसी है, लंबी और नैरो, लॉन्ग नैरो और उसके साथ साथ डीप डेल्टा है। और जो और डेल्टा है या नॉर्मल डेल्टा है वो कैसे हैं, चौड़े हैं, नॉट लॉन्ग। ये चौड़े डेल्टा हैं और फैले हुए डेल्टा हैं पूरी तरीके से। यहाँ पर जो नंबर ऑफ स्ट्रीम्स हैं या डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं ज़्यादा हैं। एस्चुराइन डेल्टा में नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरीज जो हैं आपकी वो कम है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो नॉर्मल डेल्टा होते हैं उनका एरिया ज्यादा होता है, उनकी चौड़ाई ज्यादा होती है, और जो एस्चुराइन डेल्टा या एस्चुरीज होते हैं उनकी लंबाई जो होती है वो ज्यादा होती है। इंडिया का मैप बना हुआ है बगल में, वही चीजें हैं कि इस तरह बहने वाली नदियां ऐसे लंबे लंबे डेल्टा बनाती हैं जिनको हम लोग बोलते हैं एस्चुराइन डेल्टा, और इधर की तरफ बहने वाली नदियां चौड़े डेल्टा बनाती हैं जिसको हम लोग नॉर्मल डेल्टा कहते हैं। तो ये पूछा गया क्वेश्चन है कि इधर की नदियां क्यों लंबे डेल्टा बनाती हैं और इधर की नदियां क्यों चौड़े डेल्टा बनाती हैं। ओके, आइए अब देखते हैं डेल्टा के नेक्स्ट टाइप को। ये जो डेल्टा का प्रकार है इसको बोला जाता है ट्रंकेटेड डेल्टा या रुंडित डेल्टा। तो ट्रंकेटेड या रुंडित का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि द इरोडेड एंड डाइसेक्टेड डेल्टाज आर कॉल्ड ट्रंकेटेड डेल्टा। मतलब जब डेल्टा एक बार बन जाए और उसके बाद उसको सी वेव्स जो भी उसका शेप है बिगाड़ दें, और एक बार बनने के बाद सपोज जैसे आर्क टाइप का बना डेल्टा, आर्काइक डेल्टा, और कोस्टल वेव्स आई और उन्होंने तेजी से आकर के क्या किया, उसके शेप को बिगाड़ दिया। तो वो जो डेल्टा बनेगा बिगड़े हुए शेप का डेल्टा जिसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होगा, वही होगा आपका ट्रंकेटेड डेल्टा। जैसे मैं आपको थोड़ा सा एक पाई डायग्राम बना के बताता हूं। जैसे कोई रिवर यहाँ पर आई और इसने क्या किया कि इसने एक डेल्टा का फॉर्मेशन यहाँ पर कर दिया। अब उसके बाद कोस्टल वेव्स आती हैं या ओशनिक करेंट्स आती हैं, ये जो ये डेल्टा बना था, चाहे ये आर्क शेप का डेल्टा हो या बर्ड शेप का डेल्टा हो, इसके सेडिमेंट को उठा करके यहाँ से खत्म करके इधर फेंक दिया। और जो डेल्टा इस तरीके से ट्रायंगुलर बना था वो डेल्टा क्या हो गया, सेडिमेंट यहाँ से हट करके ऐसे टाइप का गिर गया, इसका शेप ही एकदम बेकार हो गया। तो इस तरह के जब डेल्टा होते हैं तो उनको ट्रंकेटेड डेल्टा कहते हैं। तो सी वेव्स और ओशनिक करेंट्स के इनको डेल्टास को डिस्ट्रॉय करती रहती हैं, इनको डिपॉजिट करती रहती हैं, धकेलती रहती हैं रिवर की तरफ, और इस तरह से डेल्टा जो होता है वो एक अलग ही तरीके के शेप का हो जाता है जो कि निर्धारित नहीं होता है किस तरीके का बनेगा। तो ये इरोडेड और डाइसेक्टेड जो आपके डेल्टा बनते हैं इनको कहा जाता है ट्रंकेटेड डेल्टा। इसका एग्जाम्पल मैं पहले भी आपको बताया था, येलो रिवर जो है चाइना की, पीली नदी, उसका डेल्टा ट्रंकेटेड डेल्टा की कैटेगरी में आने लगा है। पहले नॉर्मल डेल्टा था, मतलब आर्काइक टाइप का डेल्टा था, और बाद में क्या हुआ, कोस्टल वेव्स ने उस डेल्टा को इधर उधर तितर बितर कर दिया, बिगाड़ दिया उसका शेप, और वो ट्रंकेटेड डेल्टा की कैटेगरी में आने लगा। तो ये था डेल्टा का चौथा प्रकार। अब आइए डेल्टा के कुछ अन्य प्रकारों को भी देखते हैं। तो ये जो चौथे प्रकार का डेल्टा है इसको बोला जाता है कस्पेड डेल्टा या दंतुरित डेल्टा। तो नाम से ही जैसे आप समझ सकते हैं कि ये कैसे होता है, टूथ शेप्ड डेल्टा होता है, दांत के तरीके से दिखने वाला डेल्टा होता है। तो जब दांत के तरीके से दिखने वाला डेल्टा बनता है तो उसको कस्पेड डेल्टा बोला जाता है। और ये बनता कब है, जब ये डेल्टा तब बनता है जब नदी के पानी की भी वेलोसिटी जो है वो खूब ज्यादा है, और उसके साथ साथ जो ओशनिक वेव्स आ रही हैं उनकी भी वेलोसिटी काफी ज्यादा है। तो ये जब नदी का पानी सेडिमेंट
को अपने साथ ला करके अंदर की तरफ फेंकता है, तो सेडिमेंट जैसे ही ओशंस में आए, तुरंत ही ओशनिक करेंट्स ने उस सेडिमेंट को ले जाकर के ऐसे रिवर स्ट्रीम के चैनल के दोनों तरफ डिपॉजिट कर दिया, मतलब ऐसे सेटल कर दिया। तो इस तरीके से एक टूथ शेप का डेल्टा बनता है, एक दांत के तरीके से इसका डिपॉजिट होता है, दोनों तरफ लगभग सिमिलर डिपॉजिट होता है, सिमेट्री टाइप की दिखती है। तो इस तरीके का जो ये टूथ शेप्ड डेल्टा बनेगा वो डेल्टा होता है आपका कस्पेड डेल्टा। तो एक स्ट्रेट लाइन में सेडिमेंट आते हैं और स्ट्रॉन्ग सी वेव्स उनको दोनों तरफ स्प्रेड कर देती हैं, एक टूथ लाइक डेल्टा बना देती हैं फैला करके। और इसका एग्जाम्पल है टाइबर रिवर, इटली में है, और ब्रेजोस डेल्टा टेक्सास यूएसए में ब्रेजोस रिवर है जो कि इस तरीके का डेल्टा बनाती है। तो इसको याद रखिएगा। अब डेल्टा का जो अगला टाइप है वो है लैकुस्ट्राइन डेल्टा। तो लैकुस्ट्राइन डेल्टा का मतलब क्या होता है? लैकुस्ट्राइन का मतलब यही है कि जब एक डेल्टा बनता है किसमें, एक लेक में, जब नदी जाकर के किसी झील में मिलती है और उसमें डेल्टा का फॉर्मेशन करती है, तो उस तरीके के डेल्टा को लैकुस्ट्राइन डेल्टा बोला जाता है। इसका एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है, लाफ लियन रिवर डेल्टा ऑफ आयरलैंड। तो आयरलैंड में बनने वाला ये डेल्टा आपका लैकुस्ट्राइन डेल्टा है। तो लैकुस्ट्राइन डेल्टा आर्काइक भी हो सकता है, बर्ड फूट भी हो सकता है शेप का, लेकिन जब वो लेक में बना हुआ है तो उसको लैकुस्ट्राइन डेल्टा बोला जाता है। तो ये डेल्टा का बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, याद रखिएगा। ओके, फिर है अबेंडन डेल्टा या क्षतिग्रस्त डेल्टा, जिसको या परित्यक्त डेल्टा भी कहा जाता है। तो परित्यक्त डेल्टा का मतलब यह है कि जब कोई रिवर बह करके आ रही है और उसने एक बार अपना डेल्टा बनाया, जैसे यहाँ पर सपोज एक रिवर बह करके आ रही है, एक बार इसने अपने डेल्टा का फॉर्मेशन यहाँ पर कर दिया, फिर किसी कारण से रिवर ने अपना रास्ता बदल लिया, बहुत सारी नदियां अपना रास्ता बदल लेती हैं और ये आकर के इधर साइड में कहीं दूसरी जगह ओशन को ज्वाइन करने लगी और फिर यहाँ पर इसने ओशन में दूसरा डेल्टा बना लिया। तो ये जो पहले वाला इसका डेल्टा था, जहां पर ये पहले आकर के अपने सेडिमेंट और वाटर को डिपॉजिट कर रही थी ओशन में, इस डेल्टा को अबेंडन्ड डेल्टा कहा जाएगा, या इसी को ही हम लोग जो है वो परित्यक्त डेल्टा या क्षतिग्रस्त टाइप का डेल्टा भी ऐसे बोल सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल है हुगली रिवर डेल्टा। गंगा की जो रिवर है हुगली, आपको पता है कि हुगली गंगा की एक डिस्ट्रीब्यूटरी है और हुगली ने अभी अपना रास्ता बदल लिया है और हुगली का जो डेल्टा आपका हो गया है वो कैसा डेल्टा हो गया है, वो परित्यक्त डेल्टा या अबेंडन डेल्टा हो गया है। तो ये डेल्टा के सारे टाइप्स थे। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आई, बहुत ही सिंपल चीजें हैं, तो समझ में आ गई तो फिर आप इस मेरे वीडियो को शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही ज्योग्राफी के कंटेंट में आपको एकदम सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में बताता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी, और आपके कमेंट्स की मुझे हमेशा अपेक्षा रहती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।